हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हम आज आपको बाजू की कटिंग करना बताएंगे। तो आप बाजू किसी भी साइज़ की बना सकती हैं, किसी भी ड्रेस के साथ की। तो सबसे पहले हम बाजू को फुल लेयर में फ़ोल्ड करेंगे। तो एक बार फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इसे दोबारा से फ़ोल्ड किया है और जो हमने चौड़ाई ली है इसकी 10 इंच, ये आर्म होल्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली है। आप जिस ड्रेस में आप बाजू लगाना चाहती हैं उसके आर्म होल्स का मेजरमेंट लें। अब हम लेंथ ले रहे हैं। बाजू हम तैयार करेंगे 16 इंच की, तो लेंथ हम 18 इंच ले रहे हैं। 18 इंच पे हमने मार्क करके लाइन ड्रॉ की है और बाजू हमारी ये 16 इंच की तैयार होगी। तो जो हमने इसमें 2 इंच फैब्रिक ली है वो हमने बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ली है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप कट कर लें। अब हम बाजू की आपको ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। कपड़े की कटिंग हमने कर ली है। ये खुली साइड है और ये बंद साइड है। बंद साइड की तरफ से हम बाजू की चौड़ाई में 3 इंच पे मार्क करेंगे। बाजू किसी भी साइज़ की हो, छोटी हो या फुल लेंथ की हो या मीडियम साइज़ की हो, ये मार्क हम हर साइज़ की बाजू में बंद साइड की तरफ से बाजू की चौड़ाई में 3 इंच पर ही करेंगे। अब हम इंची टेप को खुली साइड की तरफ रखेंगे और हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्क बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। फुल साइज़ की मैं 3.5 इंच पे ये मार्क करते हैं, और जब हम बाजू 6-7 इंच की बनाएंगे तो हम ये मार्क 2.5 इंच पर करेंगे, और यदि हम बाजू 3 इंच की बनाएंगे तो ये मार्क हम 1.5 इंच पर करेंगे। तो ये बाजू की लेंथ के अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं। इसके बाद हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने ये मार्क किए हैं तो दोनों मार्कों पे हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। और इसके बाद आप बॉटम पार्ट रखें। जो भी बॉटम पार्ट हो आप उसका हाफ लें, क्योंकि फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। तो बॉटम पार्ट है 10 इंच, तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इंची टेप को हमें ऐसे तिरछा रखना है और लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद आप सिलाई वाली लाइन ड्रॉ करें 1.5 इंच की दूरी पर। अब हम आपको फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। पहले हमें इस तिरछी लाइन को देखना है ये कितनी है। जितनी भी हो आप इसके सेंटर पे मार्क करें और 1/2 इंच की गहराई करते हुए गोलाई कर दें। तो ये फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग होती है, और ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हमें बैक बाजू की कटिंग करनी है, फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। फिर इसके बाद 2 पीस हम ऊपर की तरफ करेंगे, फ्रंट बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्लीव्स कट करनी है, तो हमने ये दिखने में ही लग रहा है कि बहुत ही पना इसका कम है। तो किस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। हम स्लीव्स तो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम जो फैब्रिक को फोल्ड करते हैं मेन प्रॉब्लम हमारे आगे वो आती है कि हमें फैब्रिक को फोल्ड कितना करना है। जैसे अब ये तो पना कम है, हम पूरा का पूरा भी फोल्ड कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जैसे कि ऐसे फैब्रिक हो, कुछ इस तरीके से बहुत ही लेंथ का मान लो हमारे पास फैब्रिक है, हमने फोल्ड करना, हम पूरे को तो फोल्ड नहीं कर सकते। अगर पूरे को फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फैब्रिक हमारा वेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमें वो तरीका चाहिए कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए उतना ही हम फोल्ड करें। सबसे जरूरी हमारे लिए ये टॉपिक रहता है। तो चलिए वो कैसे निकालते हैं हम मेथड। ये बीच में जो गैप लगा है कट कर दें। अब यहाँ से ये देखिए, जैसे कि हम इनकी स्लीव्स कटिंग करेंगे तो पहले हम एक निशान सीधा लगा लेते हैं ऐसे करके कि हमने लेंथ लेनी है। अब मान लीजिए हमने इनकी जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 15 की, तो 15 की हम लेंथ रखेंगे तो हमने लेना होगा 2 इंच एक्स्ट्रा। 17 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कोई भी साइज हमने कट करना हो, पहले तो हम लेते हैं ये 2.5 नहीं 2 इंच, जो कि कई स्टूडेंट्स ने 2.5 लिया था। 2 इंच में हमारा काम चल जाता है। अगर हमने आगे लगानी हो लेस या कोई भी बॉर्डर तो हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। अगर हमने लेंथ में आगे की तरफ फोल्ड करना है तो हम लेंगे
इंच एक्स्ट्रा। तो लेंथ का हमें पता लग गया, हम इस तरीके से लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब उसके आगे हमें यहाँ से डाउन लेना होता है। तो डाउन हम किस तरीके से लेते हैं कि हम जैसे कि 28 से लेके और 32 तक अगर साइज है तो हम लेंगे 3 इंच का डाउन। अगर हमारा 32 से 34, 36 तक का साइज है तो हम लेंगे 30 एंड हाफ, यानी कि 3 एंड हाफ। तो उसके बाद अगर आपका साइज, ये हमने कहाँ तक बताया, 36 तक। 36 से अगर आपका ऊपर का साइज है 40 तक है तो आप लोगे 4 इंच। अगर 40 से भी प्लस है तो आप लोगे 4.5। ठीक है, यानी कि हम फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। 28 से लेके 32 तक आपका साइज है तो आप लोगे 3 इंच डाउन। अगर 32 से 36 इंच तक है आपका साइज तो आप लोगे 3.5 इंच डाउन। अगर 36 से 40 इंच तक का है तो आप लोगे 4 इंच का। अगर फिर 40 से भी ज्यादा है तो आप डाउन रखोगे यहाँ पे 4.5 का। ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद जैसे ये हमारा साइज है 32, हमने क्या किया, 32 तक कितना साइज लेना है, 3 इंच का डाउन। तो हम यहाँ से डाउन कर देते हैं 3 इंच का निशान हमने लगा लिया। अब हमने 2 तरीके अपनाते हैं, हम दोनों ही सही हैं लेकिन सबसे इजी अब ये रहेगा आपके लिए। मीन जैसे कि हम हमारी चेस्ट देखते हैं 32 है, 32 का 4th हिस्सा करेंगे, 8 हो गया, यानी कि 8 इंच हो गया। उसमें से हम 1 इंच माइनस कर लेते हैं। मीन्स किसी का भी कितना भी साइज हो, जैसे कि 32 है मान लीजिए, इक्वल हो गया 4th हिस्सा 8 इंच। अब हम इसमें से 1 इंच माइनस कर देते हैं, फिर इक्वल हो गया 7 इंच। सबको समझ आ गया? अब जहां पे हमने डाउन लिया है वहां पे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे करते हुए इसको इस तरीके से मिला। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हमें यहाँ से टर्न कितने पे करना है, यानी कि एक लड़की ने यहाँ तक किया हुआ था चौड़ा, मैंने टॉपिक उठाया था कि इतना चौड़ा हम नहीं कर सकते, याद है सबको? तो वो हम कब करते हैं, बहुत ही चौड़े कमरे हैं, हेल्दी साइज है। अब इनका 32 है तो मीन्स हेल्दी साइज नहीं है, नॉर्मल सा साइज है। तो हम यहाँ से 1 या 1.5 इंच पे सीधा लेके चलेंगे, फिर टर्न कर देंगे। अब जैसे कि और थोड़ा सा हैवी साइज होएगा, थोड़ा और सीधा लेके चलेंगे, फिर टर्न कर देंगे। ऐसे ही जितना बड़ा साइज होता जाएगा हम उतना ही सीधा लेंगे। सीधा हम कहाँ तक ले सकते हैं, 3 साढ़े 3 इंच तक, बस 3.5 इंच तक हम सीधा लेंगे, फिर डाउन करेंगे। लेकिन जब भी आप हर बार डाउन कर रहे हो आपने ये चीजें भी डाउन करनी होती है, क्योंकि साइज यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ से भी बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। 2 चीजें क्लियर होगी। अब जैसे कि आपने यहाँ पे इसको लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐसे लेके आपने निशान लगा देना है। अब मोहरी देखते हैं हम, मोहरी हमारी 5 इंच की है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इन निशानों को मिला देते हैं। अब इतने से साइज की अगर स्लीव्स है तो इस फैब्रिक में से कट होगी। अगर इससे ज्यादा साइज होता, यानी कि 34 तक होता तो भी कट हो जाती। अगर 36 तक होता तो इसमें ज्वाइंट लगता, और बड़ा होता तो इसमें ज्वाइंट लगता। ये साइज छोटा था इसलिए इसमें से कट होगी। लेकिन आपके माइंड में कई बार क्या रहता है कि ये तो बिल्कुल ही कम सा फैब्रिक है, पता नहीं जुड़ेगा क्या नहीं, आर्म होल में रहता है सबको डाउट कि पता नहीं ये कितना लेना पड़ेगा। आप क्या करते हो, जितना फैब्रिक आपके पास होता है सीधा ही डाउन दे देते हो ऐसे, मतलब ये चौड़ाई का आपको हिसाब नहीं होता उसमें। तो इसकी हम एक बार कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अब 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे कट लगाना है, जो कि बिल्कुल कंपलसरी है। एक कट हमने यहाँ पे लगाना है। अब हमने इसकी करनी होती है फ्रंट की छटाई। तो फ्रंट की छटाई हम कैसे करते हैं, यहाँ से बिल्कुल कम लेंगे, फिर थोड़ा ज्यादा करेंगे, फिर से कम
कुछ इस तरीके से छटाई करते हो आप सब। और इसका भी मेथड क्या होता है, क्योंकि किसी किसी को पता नहीं लगता कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ से कम कर दिया। तो वो क्या करोगे आप, यहाँ से जैसे आपका जो कट है यानी कि एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आप 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दो, यानी कि 1.5 छोड़ दो, जो भी आपने साइज के हिसाब से निशान लगाया है। फिर उसको माप लो, ये आपका कितना हो गया। जैसे आपका हो गया ये 6.5, यहाँ तक जो आपने निशान लगाया 6.5 हो गया। क्लियर दिख रहा है इसमें। अब हम इसका हाफ करेंगे, यानी कि 3.25 हो गया हाफ। इसका यहाँ से सेंटर देख लेते हैं इस तरीके से। तो साइज के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से शेप देते हैं, यानी कि इस निशान के साथ ऐसे मिला देंगे और इस निशान के साथ ऐसे मिला देंगे। फिर जब कटिंग करोगे, जब हल्की सी शेप देके कटिंग करोगे, ना कि कॉर्नर बनाओगे, तो इस तरीके से हम शेप देते हैं। कम साइज है 1/2 इंच अंदर ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा है 1/4 इंच ले लीजिए, और ज्यादा हैवी है 1 इंच तक भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। अब यहाँ से हम इसकी छटाई कर देते हैं। दूसरा, अब जब भी छटाई करो तो स्लीव्स को ओपन करके छटाई करोगे। कई बार क्या होता है कि हमारा काटना तो हम चाहते हैं 2 ही पार्ट, लेकिन कट जाते हैं 3, फिर वो दिक्कत होती है। तो इसलिए कभी भी आप ये छटाई करोगे तो ओपन करके फिर करोगे। निशान लगा सकते हो पहले, लेकिन छटाई ओपन करके करोगे। तो ये आपकी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तो थी आपकी यानी कि कम साइज की, इस तरीके से। अब जैसे कि आपको मेथड हमने समझा दिया, सभी में वही चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक चीज में और मेथड अलग से